अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर वालेकुम सलाम। बिल्कुल तबीयत ठीक है, और आप सबको भी और मेरा सलाम, और आपको भी वालेकुम सलाम। सर काफ़ी सारी खबरें हैं डिस्कस करने के लिए आपके साथ। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम सोराब बरकत साहब के हवाले से बात करेंगे। आज उनको बिल्कुल 44 बिल्कुल, दिन हो गए बहुत हैं और बहुत। इंशाल्लाह उम्मीद है मंडे को उनकी हेयरिंग है बेल की। होपफुली जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है सोहराब बरकत को तो ये जर्नलिस्टों का लीडर बना के निकालेंगे बहुत। और अभी भी उन्होंने 44 दिन गुजार लिए हैं। अब बहुत यंग आदमी है, और इतनी जल्दी उम्र में इतना तजर्बा उनको हो रहा है, और उसके बाद वो जब निकलेंगे तो उनका स्ट्रेचर डबल से भी ट्रिपल हो चुका होगा। सर ये मैं तो सोराब के बारे में क्विकली आपको एक बात बता दूं। जब ये सोराब ने हमारे साथ ही स्टार्ट किया था सैसर डॉट पीके के साथ सबसे पहले ना, तो इतना रॉ था ये बंदा। लेकिन मुझे इस बंदे की एक चीज़ ये पसंद आई थी कि आपको नज़र आ रहा था कि इस बंदे के अंदर ना आगे बढ़ने का जज्बा है। सिर्फ उस बिल्कुल। बेस के ऊपर अगर आप इनका इंटरव्यू करते हैं ना उस टाइम, तो आपको लगना था कि यार नहीं यार, ये बंदा, ये अभी इसके अंदर वो स्किल लेवल नहीं है। और फिर वही बात हुई कि एक साल के अंदर अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया बंदा ये, अपने बलबूते के ऊपर खुद ही लर्न करता है टैलेंट हो खुद ही। और अगर एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाए तो फिर आदमी नहीं रुकता भाई, ये तो होता ही है, सही बात। सर मुझे लग रहा है कि वो आज जो है ना, वो जो कराची में हो गया है सर, आप अंदाजा करें वो वहां पर जलसा करने गए हैं और उन्होंने जहां जिस जिस मोहल्ले से गुजर के गए वहां पर उन्होंने जलसा कर दिया। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी सी आपको फुटेजेस दिखा दूं, उसके जी बाद जी फिर मैं आपसे इनका इस पे तबसरा लेता हूं। आप ये देखें, ये कराची एयरपोर्ट के बाहर की सिचुएशन है। ये देख लोग उनको, वैसे जो है ना पीपल्स पार्टी अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है कि जी वो जी खुद जी, बिल्कुल। उनके उनके जो थे, क्या नाम था, गनी साहब जो थे, वो उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको जाके उन्होंने वो सिंधी टोपी भी पहनाई। मैं बल्कि आपसे पूछूंगा भी कि ये क्या सीन चल रहा है जी उधर। जी जी जी। उसके बाद सर वो उधर से निकले हैं। ये देखिए, ये एग्जैक्टली सिचुएशन है एयरपोर्ट से बाहर की। ठीक है, लोगों का जमे गफीर। उसके बाद फिर वो वहां से निकले हैं तो आप देख सकते हैं कि खिड़कियों के अंदर लोगों ने खड़े होके झंडे उन्होंने पकड़े हुए थे, बच्चों ने, हर जहां से गुजर रहे थे वहां पर आपको इस तरह की सेवरल फुटेजेस है जहां से गुजर रहे थे लोग। यानी कि अब देखें ना, ये इनको जूम करके देखें तो पता चलता है कि ये वहां पर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन ये उनका जज्बा था ना, उन्होंने बिल्कुल। अपने तौर के ऊपर उसको एक्सप्रेस करना था। उसके बाद आप ये देखें, ये कहाँ से गुजर रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ लोकेशन का। ये देखें, ये रोड के ऊपर चल रहे हैं, इतना बड़ा काफला जहां चलते गए और फैसल, काफला बनता प्यारा गया। फैसल है, बड़ी वाली जो है। जी जी जी, वही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद ये देखिएगा फुटेज उनकी। उसके बाद फिर ये जब शाम का टाइम हुआ, ये लियारी के अंदर पहुंचे हैं वो। ठीक है जी। और वो हरियाणा के पीपल्स पार्टी का गढ़ है। गढ़ है, ये गढ़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर उसके बाद देखें, ये वाला कौन सा इलाका है, सदर बाजार। और फिर आगे चलें, ये तो शाम की फुटेज। अच्छा सर, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फुटेज है, ये मैंने आपको दिखानी थी एक्चुअली, मैंने निकाल के रखी थी। अब ये कहीं से गुजर रहे हैं, वहां से इत्तफाकन आर्मी की भी गाड़ी गुजर रही है। अच्छा। ठीक है, लेट्स लेट मैं कहता हूँ हम इसको वॉच कर लेते हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, और अंदर से फौजी बैठा भी नारेबाजी कर रहा है इनके हक में। इमरान खान के हक में। ये आई होप उसकी बचत होगी होगी जो अंदर बैठे हुए थे, यानी कि उसके उस इस ट्रक के अंदर काफी सारे आपको देख सकते थे कि भरे हुए थे ऑब्वियसली। तो नहीं, वो बंदा तो खैर पकड़ा जाएगा, दो चार थप्पड़ तो लगेंगे उसको, ऐसा तो नहीं है, लेकिन खैर। राइट राइट। तो ये प्रॉपर उनको सिक्योरिटी वगैरह भी वहाँ पर दी गई थी। और आप ये देखें, देखिए ये रात एक, 12 बजे की तस्वीर है सर, ये रात 12 बजे की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने कराची में 2-3 साल से जो पीटीआई के लोग और कराची वाले लोग और एमकेएम से नाराज लोग और पीपीपी से नाराज लोग और जो सारे जमात इस्लामी से नाराज लोग सब बैठे हुए थे इंतजार में कि हम क्या करें, हम किधर जाएं, हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं। हम्म। उनको ये एक मौका मिला है, खासकर उस जिस दिन ये इनकी हुकूमत हटाई गई थी, और वो जो प्रोटेस्ट हुए थे एकदम निकल के रात के 12 बजे 1 बजे, उसके बाद से फिर अब इनको ये मौका मिला है कि ये निकल के, और क्योंकि ये
अच्छा जेस्चर किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कि जी उन्होंने कहा हम आपको वेलकम करते हैं, आपको इस्तकबाल भी करते हैं, तो लोगों का वो जो डर था कि जी डंडा बढ़ेगा वो खत्म हो गया। तो फिर एकदम लोगों ने फिर निकलना ही था। वहां तो कराची के लोग तो छोटी सी बात पे निकल आते हैं हजारों। तो ये शो तो होना ही होना था, हम्म। चाहे वो अगर गड़बड़ भी करते हैं तो इससे आधा और बल्कि इसी तरह का शो होता, क्योंकि लोगों ने आना था। हम्म। क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था 2 ढाई साल से अपने एक्सप्रेस करने का, पॉलिटिकल व्यू जाके अपनी सपोर्ट शो करने का, नारे लगाने का, और कोई लीडर भी नहीं था किसके पीछे वो लगाते। हम्म। अब ये एक इमरान खान साहब ने जो एक यंग आदमी को भेजा है, तो सब उसके पीछे हैं और सब नारे लगा रहे हैं, और असल में तो इमरान खान की सपोर्ट है ये। मगर बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है, और 2 3 दिन में वो बड़ा उनके शो रहेंगे, प्रेस क्लब भी जाएंगे और जलसा भी करेंगे। जलसा भी मेरा ख्याल है बहुत बड़ा होगा। तो ये इनको समझ आ जाएगी कि जी ये जो लोगों ने वोट दिए थे और 16 17 सीटें जो जीती थी वो पीटीआई ने जीती थी। ये जो इन्होंने जाली काम करके इनको दे दिए लोगों को, ये सब एक फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है लोगों के साथ, ये नहीं चलने वाला। और हम्म। ये सब साबित हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसका एक और फायदा भी होगा कि जी मुझे लगता है कि जी इस जेस्चर से पीटीआई में भी एक नरम गोशा पैदा होगा पीपीपी के लिए कि जी इनके साथ अगर हम पुरानी बातों पे, करप्शन को छोड़ दें, उनको छोड़ दें, बाद में करेंगे, लेकिन एक दो जो बुनियादी अब बातें आ गई हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी है, प्रेस है, इन 2 3 चीजों पे हम मिलके तो इकट्ठा चल सकते हैं। तो ये इस पे भी बात होगी। मेरा ख्याल है शायद उनको दावत भी दी जाएगी सिंध के चीफ मिनिस्टर को कि जी आप तशरीफ लाएं, आपको हम इससे ज्यादा बकरे शकरे कुर्बानी करके आपको खिलाएंगे हम्म। कढ़ाइयाँ। तो वो मेरा ख्याल है उनका दौरा भी शायद होगा। तो इससे जरा पीपल पार्टी वालों को भी पिशावर जाके या वहां जाके एक मौका मिलेगा कि जी अपने लोगों को फिर वो दोबारा निकालें। वो भी बेचारे बड़े उदास बैठे हुए हैं कि जी हमारा भी पूछने वाला कोई नहीं है। हम्म। सर मुझे एक एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अब आप ये देखें, सोहेल अफरीदी साहब को आज से कोई 3 4 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल। इमरान खान ने हाथ रखा है, तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने जो रैलीज की है ना आज जगह जगह पर जाकर, ये इनके इनकी ख्वाहिश हो सकती है दूसरी पार्टियों की। और ये उस बंदे ने कर दी है जिसको कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर। बिल्कुल यही और बात। और बिल्कुल। सर दूसरी बात, मैं ये पॉइंट ये है कि मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक बहुत ज़बरदस्त उनके मोमेंटम मिल गया, ये जो अब इन्होंने 8 फरवरी को हड़ताल करनी थी। या तो ये पीपल्स पार्टी ने किस तरह कर दिया, ये किस किस लिए होने दे दिया ये? देखिए, पीपल्स पार्टी को एक तो ये यकीन है कि जी सिंध में हम बड़े मजबूत हैं, इंटीरियर सिंध में हम मजबूत हैं, और ठीक है, कराची में उनको इतनी ज्यादा सीटें वैसे भी नहीं मिलती थी, और कराची के साथ जो वो हम्म। सलूक करते हैं तो तैली माँ का, वो भी सब कुछ जाहिर है। वो लोग शिकायतें करते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है। कराची का हाल भी बहुत वैसे बहुत ही बुरा है। तो कराची आना और कराची में इनको ये देना, उनको कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं था इसमें, लेकिन उनको फायदा बहुत हुआ इससे। हम्म। उनका एक इमेज में बहुत काफी एक पॉजिटिव चेंज आया है। उनको लोग तारीफें कर रहे हैं। जहां पे लोग उनके सोशल मीडिया पे 50 60 100 200 से आगे जाते थे, वहां हजारों के लोग उनकी बैठ के तारीफें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं। और तो ये उनके लिए एक मौका था कि, और उन्होंने अपने आप को पंजाब हुकूमत से बहुत पॉलिटिकली मेच्योर साबित किया है। और उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे को गुड़िया के खिलौने हैं, और ये पता नहीं कौन कहाँ से आ गई है, हुकूमतें बन के बैठ गए, इनको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, और पॉलिटिकल फायदा किस तरह उठाना है। इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इनको फायदा ही फायदा है। पीपल्स पार्टी को तो फायदा ही फायदा है। उन्होंने तो अपना काम आगे करना था और हम्म। यही करना था। और इसी तरह लोग आते, थोड़े बहुत डर के ना आते, ये डंडे वंडे चलते तो कुछ कम हो जाता, लेकिन होना तो था कामयाबी। हम्म। पंजाब में भी आखिर वो गए ना, तो हर जगह लोगों ने निकल के तो दिखा दिया। अब उन्होंने मारा पीटा जो भी किया, लेकिन ये कि अगर वो ना करते तो और बड़े जलसे जुलूस हो जाते उनके। हम्म। तो ये फायदा इनको हुआ है। और इससे आगे मेरा ख्याल है रास्ता भी खुलेगा थोड़ी बहुत कोई कॉपरेशन का दोनों पार्टीज में।
हम्म। सर, ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जो पीपल्स पार्टी की असल जो ताकत है वो रूरल सिंध में है, वहाँ से वो असल जीते हैं। सर, दूसरी बात ये है कि हम ये समझते होते थे कि ये जो सारा कुछ पंजाब में भी हुआ है, सुहेल आफरीदी के साथ या फिर अब ये अचकजई साहब के साथ कल आपने देखा है, तो वो हम समझते थे कि शायद ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये अब इससे जो कराची में हुआ है, इससे तो साबित ये हो रहा है कि ये सब कुछ जो है पंजाब गवर्नमेंट ने की थी, ये हरकतें जो इनके साथ हुई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने की थी वहां पे, खैर एस्टेब्लिशमेंट का भी उसमें दखल होगा कि उन्होंने भी कहा होगा कि करो। इनको भी कहा था, यहाँ भी कराची में भी कुछ एक दो जगह पे उन्होंने कोशिश की है, जाके कुछ नामालूम अफराद चले गए और जाके दफ्तर अफ्तर तोड़ दिया या कुछ कर दिया। यहाँ भी कुछ कोशिश तो हुई है थोड़ी बहुत, हम्म। लेकिन वो यहाँ ज्यादा कामयाब नहीं है क्योंकि हुकूमत जो थी ना वो तैयार नहीं थी इसके लिए। पंजाब में तो वो खुद तैयार बैठी थी मोहतरमा, और बाकी सब लोग तो उन्होंने तो हर जगह वही करना था, जो कंटेनर लगाओ तो ये करो तो मारो पीटो झगड़े करो। तो उसका उनको नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। अब उनको समझ आएगी कि जी ये जो कंपैरिजन एकदम दो दो चार दिन में लोगों के सामने आ गया है कि जी देखे, अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट रहेंगे और सही काम करेंगे, जहां जहां मार कुटाई की जरूरत नहीं है वहां नहीं करेंगे, तो आपको भी फायदा होगा। हम्म। दूसरों को ने तो जो करना है वो आके करेंगे ही, लेकिन आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं ये इन्होंने दिखाया है, जरदारी साहब ने और पीपल पार्टी ने। और ये मेच्योरिटी की बात की है और बड़ा इनको फायदा हुआ है। सर, जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल वगैरह, ये सारा ब्लेम डालते होते थे नून लीग के ऊपर। अब भी नून लीग की हुकूमत है, वो तो सारा ब्लेम जो है वो पॉलिटिकली जो है ना इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार थे कि जी जी जी। सारा ब्लेम जो है ना शरीफ के ऊपर वो पड़ेगा। गवर्नमेंट में शरीक नहीं हुए इसलिए कि हम नहीं शरीक होने चाहते इनके गलत कामों में, या जो नाकामी करेंगे ये बिल्कुल उनको पता था कि ये कामयाब तो होना नहीं है इन्होंने। और जो पिछले 2-3 महीने के अंदर जो सिचुएशन बनी है ना, यानी कि ये ऑब्वियसली खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, आइसोलेशन में रख रहे थे, वो समझ रहे थे कि शायद इवेंचुअली जो है हमारे साथ डील कर लेगा, बात मान जाएगा। पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई है कि खान को जो है ना रोकना अब नामुमकिन है, तो बेहतरी यही है कि उनके साथ इस तरीके से चला जाए जिस तरीके से उन्होंने किया है। उनके साथ एक मिनिमम एजेंडा पे वो बिल्कुल चल सकते हैं। एक मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है? अब तो मेरे ख्याल है मिनिमम एजेंडे में भी 5 6 10 पॉइंट आ गए हैं, क्योंकि वो अगर आप पुराने पॉइंट निकाल भी दें तो इतने बड़े बड़े पॉइंट आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे चेंजेस आ गई हैं, जुडिशरी की सारी ऐसी तैसी हो गई है, मीडिया के जो जो कुछ हो गया है, आपके पार्लियामेंट का जो हशर है, जो जिसको चाहते हैं वो जितवा देते हैं, चाहे उनकी 2 सीटें हो, 16 सीटें हो, 80 सीटें हो। तो ये जो सारे सिस्टम जो है, इन पे दो चार एजेंडा पे बात बिल्कुल हो सकती है मिलके, और दोनों बिल्कुल चल सकते हैं। और ये मिलेंगे तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएंगी, नून लीग अकेली रह जाएगी अगर उन्होंने ये एहसास नहीं हुआ उनको हम्म। कि जी ये सब अगर मिल गए तो हम हमारा क्या होगा। फिर खाली फिर वो उनके बूट पॉलिश करने वाले ही रह जाएंगे, फिर और कुछ नहीं रहेगा उनके पास। सर, ये उल्मा इकराम के लिए कल इन्होंने अरबों रुपए का बजट निकाला है, तो इसके हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये किस वजह से दिया गया है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि जी जब भी पैसे ये देते हैं लोग पैसे ले लेते हैं। वकीलों को भी इन्होंने बहुत पैसे दिए थे, हर गवर्नमेंट ने दिए थे। वकील पैसे वैसे खूब ले लेते हैं, प्लॉट भी ले लेते हैं, जब वक्त आता है तो फिर वही काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो अब इनके भाई ये जब वक्त आएगा तो ये सारे मौलाना भी इन्हीं के खिलाफ फतवे दे रहे होंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में वो सब अपना इंटरेस्ट देखते हैं। नहीं अभी सर, उनका लेकिन इंटरेस्ट है। मौलाना हजरात, मुझे जो समझ आई है ना, एक तो ये जो मुरीद के में इन्होंने जो कत्लेआम किया है, जी हाँ, एक तो उसमें भी उसको क्यों काम बैठे? डाउन करने के लिए किया गया, और लेकिन कुछ हजरात ये भी बात कर रहे हैं कि शायद जो है ना इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजनी है गाजा गजा। वाला भी इश्यू है, लेकिन अब देखें ना, ये तो अभी इसमें बात करते हैं, गाजा पे ये फंसे हुए थे। और ये सारा इनका कंसेंसस अभी तक हुआ नहीं है। पाकिस्तान में मुल्लाओं को ये पैसे दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है आपके, और फौज के अंदर पता नहीं कि क्या रिएक्शन होगा अगर ये भेजेंगे। तो ये सब अभी इन्होंने मैनेज नहीं किया। और वो वक्त उनका आ गया है कि जी वो ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि जी भेजें, जल्दी भेजें, जल्दी भेजें। एक तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये चले गए सऊदी अरब और यूएई के फड्डे में, वो आपस में फड्डा हो गया, उधर ये अब बीच में लटके खड़े हैं कि जी काम कहाँ जाए, किधर जाए। और तीसरा जो आज की खबर है वो ये है कि जी अमेरिका और ईरान की फिर जो लड़ाई शुरू होने वाली है, उसमें ये कहाँ खड़े होंगे बीच में, वहां भी ये बीच में लटक रहे होंगे। तो ये तो 10 किश्तियों में एक साथ पांव डालेंगे तो इनका हशर क्या होगा सर? क्या बनेगा क्या? कैसे चलेंगे ये?
सर ये ईरान के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर ये जंग स्टार्ट हो गई ईरान तो? के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देखिए, एक तो वो ये खबरें आ रही हैं, अभी मैंने चेक कर रहा हूं मैं भी, कि बहुत वहां पे लोगों ने लड़ाई वड़ाई की है, और उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जी जो जो खिलाफ कानून को खिलाफ वर्जी करते हैं उनको मारो। तो वहां पे 100-200, ज्यादा भी सुना है मैंने, लोगों की कोई हलाकतें भी हो गई हैं। तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो आज सारा दिन ट्रम्प साहब प्रेस पे बैठे रहे, मीडिया में बैठे रहे, ये कहते रहे कि जी मैं तो शूटिंग के लिए, अगर वो करेंगे तो मैं भी तैयार हूँ शूटिंग के लिए। तो अब वो जरूर करेंगे शूटिंग, और हम्म। वो शूटिंग करेगा तो इसराइल पीछे नहीं रहेगा। तो इसराइल जब करेगा तो ये भी, ये तो पूरी एक जंग दोबारा शुरू होने वाली है, और उसमें पाकिस्तान फिर बीच में फंस जाएगा कि हम अब किधर जाएं, हम्म। और हमारा क्या रोल होगा, और हम, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन बचाएगा। तो ये चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं, और ईरान की सिचुएशन बड़ी खराब होने जा रही है, बिल्कुल। सर अगर उधर से हुक्म आ गया कि चलो जी इधर भी कूद पड़ो तो फिर क्या करेंगे वो? उनके पास वो तो इनकार कर ही नहीं सकते किसी चीज के ऊपर। अब देखे ना, यही है, वो उनका हुक्म आया है कि जो फौजी वहां भेजो, तो ये लटके हुए हैं आगे के, जो फौजी ईरान भेजो या नहीं भेजो या क्या भेजो, पता नहीं अब क्या हुक्म आता है कि ईरान से क्या करना है। लेकिन अगर ईरान में जल्दी कोई फैसला हो गया, अभी कुछ खबरें ये भी चल रही थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, आपने देखी है नहीं देखी है, कि ये वो खामेनी साहब जो है वो शायद रूस जा रहे हैं, ये रूस जाने की खबरें उड़ रही हैं, अफवाहें हैं, या जो भी आप कह लें, कि वो हम्म। चले गए हैं या जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा है। अगर ऐसा हो गया और ये कोई ओवरटर्न हो गया, और ईरान मतलब है कि दूसरी तरफ मुड़ गया और सेटल हो गया, तो फिर तो शायद इनकी जान बच जाए। लेकिन अगर ईरान में झगड़ा फसाद ज्यादा हो गया और वो फैल गया, ईरान और इसराइल और अमेरिका सबकी लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा फिर। सर मेरे मुझे नहीं लगता है कि ईरान को इतनी इजीली जो है ना उनको अब आप ये बिल्कुल है कि उनकी तरफ के लोग भी अब निकलना शुरू हो गए, और वो भी अब हाँ। रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन में जा रहा है ईरान। हाँ क्योंकि इतनी पुरानी ये सिविलाइजेशन है, बड़ी डेप्थ है इनके अंदर, ये इतनी इजीली जो है ना रोल बिल्कुल ओवर ऐसे नहीं ही है, होगा। और ये पता नहीं कितनी लंबी होगी, जितनी लंबी होगी हमारे लिए उतनी लंबी मुश्किल है, ये भी आप सोच लें। सर ये इस्लामाबाद हमारे पाकिस्तान में एक शहर बचा था जहां पे पोल्यूशन नहीं थी। अरे यार सर उन्होंने उसको भी गंजा कर दिया सारे। सर, 40,000 दरख्त काट चुके हैं अब तक ये। आप ये पोल्यूशन देखें। वहां पे इस्लामाबाद में ही सबसे ज्यादा लोगों के सरों में और दिलों में है। लेकिन अब तो वो जमीनों को सफाइयां कर रहे हैं, उनको डीएचए का शौक लग गया है जी। वो सबसे बड़ा जो नशा चढ़ गया है डीएचए का, वो डीएचए वाले जो है ना, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम्म। अब तो पता नहीं, अल्लाह रहम करे, हजारों दरख्त तो वो पहले ही काट चुके हैं, बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इस पे अब आजकल तो लोगों की जानों का कोई फिक्र नहीं करता, तो दरख्तों की कौन फिक्र करेगा। लेकिन अच्छा है कि लोग बोल रहे हैं सर के और और बात। एक्सक्यूज पता क्या बनी है? मेमोरियल बना रहे हैं जी। एक जगह को उन्होंने पूरा सफाया किया, मेमोरियल बना रहे हैं। दूसरी जगह क्या है जी? डीएचए बना रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, डीएचए की तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कितनी सिग्निफिकेंटली प्राइसेस नीचे गई हुई हैं मुल्तान डीएचए की, और कहीं पे भी आप चले जाएं। तो लेकिन इनका जो है वो नशा पूरा नहीं हो रहा है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से बनाने हैं। सर इस वो ये डीएचए वीएचए का कुछ लोग कर रहे हैं, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चले, दरख्तों का तो ये काट दिया है, इमरान खान आए थे, उन्होंने इतने बिलियन ट्रीज का लगाया था। कुछ मिलियन ट्रीज तो लग ही गए होंगे, और भी दोबारा कोई अगर आ गया तो लगा देंगे, दोबारा निकल आएंगे, कुछ सर ना कुछ 50-50 साल पुराने दरख्त हैं जो कि गिराए जा रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, ये दोबारा 50 साल और लगेंगे इतने बड़े होने में दरख्त। लेकिन अल्लाह खैर करे, इनको अकल आ जाए कि जी रोक जाए बस ये। और डीएचए वीएचए जो है ना, उनके जो पुराने ही संभाल रहे हैं, ये नए बनाने कहाँ जा रहे हैं, इनको पता नहीं। डीएचए का लालच पड़ गया है, तो अपना ये मुल्क का दिफा कौन करेगा सर। सर ये जो अब क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें हमें तो जहाज़ों के ऑर्डर इतने आ गए हैं कि हमें, मेरे ख्याल में कर्जा ही नहीं लेना पड़ेगा अगले 6 महीने में। अरे यार, उनके मजाक के जब बयान आते हैं, छोड़ दें। वो सारे के सारे जहाज तो चीन के हैं यार। आधे से ज्यादा तो चीन का उसमें हुआ, पैसे भी आधे से ज्यादा चीन को जाएंगे। चीन अप्रूव करेगा तो आप बेचेंगे ना, किसको बेचेंगे? हम्म। जब तक चीन के साथ अप्रूवल नहीं होगा, हम्म।
तो वो ऐसे ही कहानियां वो सुनाते रहते हैं, हम जहाज भेज देंगे तो कर्जा उतारने का, आईएमएफ को ही भेज दें यार जहाज, चलो आईएमएफ खरीद के खुद जिसको मर्जी भेज दे। सर आपने, मुझे नहीं पता कि आपकी ये स्टेटमेंट सोहेल वड़ाई साहब की। अरे यार मतलब माफ करें नहीं क्या। सर, ये मैं इसको पढ़ के जो है ना, बहुत ही अफसोस हुआ कि ये किस किस्म का गिरा हुआ इंसान है। आप क्या जरा हुआ? सुने सुने क्या कहते हैं। कहते हैं जो कुछ ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर के साथ किया है, इसका पाकिस्तान पर मुस्बत असर पड़ेगा। अच्छा। वाह वाह वाह। इसका सबसे बड़ा सियासी फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान में भी एक सियासतदान कैद में है। पहले इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा की आवाज़ का असर होता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन आवाज़ों पर मौजूदा हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं ये पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इमेजिन अच्छा, करें आप। यानी यानी वो असर नहीं पड़ेगा तो फायदा होगा। यार ये कोई, पता नहीं यार, अब मैं छोड़ दे, मेरे पुराने कलीग भी रहे हैं और उनकी सेहत भी देख के मुझे बाज़ सर अफसोस कोई होता है। कोई अब कोई बंदे को थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कि आप डिक्टेटर की सपोर्ट के अंदर आप इस हद तक गिर जाएं। और आजकल ये जो बातें करते हैं ना, ये थोड़े दिन के बाद ये बातें इनके मुंह पे ऐसी चपेड़े पड़ रही होंगी कि ये घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे अब, और क्या कहें यार। हम्म। करने दें इनको ये। और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे यंग लोग आए थे, अच्छे प्रॉमिसिंग भी थे, जैसे एमएफ साहब हैं या दूसरे साहब हैं, इससे अच्छे हो सकते थे वो बाद में आगे चल के। हम्म। सबने भी अपने आप को बस सर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पाकिस्तान हमने आज तक देखा है ना, ये पाकिस्तान अब सरवाइव नहीं करेगा। ये जितने भी बड़ा इस तरह नहीं के करेगा। ये जो नया बनेगा तो ये लोग फिर पता नहीं कहाँ छोड़ के चले ये जाएंगे गिद्ध या खत्म हो फिर जाएंगे। इन गिद्धों की वैल्यू सर पहले ही खत्म हो चुकी है। ये लोग तो रहेंगे तो फिर बस किसी के जूते पॉलिश करते हुए रहेंगे बस, और तो कुछ नहीं रह सकते।